हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट सेकेंड कक्षा 8वीं का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको कुल 60 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 60 और समय आपको 2 घंटे का दिया गया है। प्रति प्रश्न लगभग आपको 2 मिनट का दिया गया है। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर विकास खंड और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। और यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कम से कम यहाँ पर 13 निर्देश दिए गए। तो सभी निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परीक्षण देख लेते हैं। हिंदी प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 15 तक प्रश्न। हर सब्जेक्ट के आपके 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो गणित के भी आपके प्रश्न दिए गए, प्रश्न 16 से लेकर 30 तक गणित के प्रश्न दिए गए हैं। विज्ञान के प्रश्न आपको 31 से 45 तक के प्रश्न दिए गए हैं। और सामाजिक विज्ञान के आपको प्रश्न 46 से लेकर 60 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। सबसे पीछे आपको एक OMR शीट दी गई है, तो सभी प्रश्नों के आंसर को आपको OMR शीट में यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर आपको प्राणी का नाम दिया गया है, इस तालिका में लंबाई और ऊंचाई दी गई है, वजन दिया गया है और भोजन दिया गया है। तो इस तालिका को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो इस तालिका को आप अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको प्राणियों का सही घटता क्रम क्या, घटता क्रम अर्थात कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर नीली व्हेल आएगी, फिर इसके बाद डायनासोर आएगा, फिर हाथी आएगा, फिर इसके बाद मगरमच्छ आएगा और शुतुरमुर्ग आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा B नंबर का ऑप्शन अर्थात हाथी क्या है, एक यहाँ पर शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसका जो आंसर होगा B नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि में सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नीली व्हेल, शुतुरमुर्ग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा D नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नीली व्हेल और मगरमच्छ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाथी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात C नंबर का ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सूचना दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूचना पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से सूचना दी गई है। इस सूचना को आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन अर्थात आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, शिविर का आयोजन क्यों किया गया है? तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा गांधी जयंती मनाने के लिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है यहाँ पर, नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा पंजीयनकर्ता की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन अर्थात पहला एवं चौथा। यहाँ पर पहला क्या है, पंजीयन के लिए जल्दी ना करें, और चौथा क्या, पंजीयन कभी भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा पहला एवं चौथा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन जयप्रकाश अस्पताल द्वारा। इसके बाद आपको एक निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। निर्देश दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। सबसे पीछे आपको एक OMR शीट दी गई है, उस पर आपको सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अंकित करना है। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर जो गद्यांश का उचित शीर्षक है वायु प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, तीसरा एवं चौथा। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, CNG से चलने वाले वाहनों का अधिक प्रयोग, और तीसरा यहाँ पर क्या है, बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग, और चौथा यहाँ पर क्या है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, औद्योगिकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ देखा जा रहा है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा महानगरों में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग शब्द में किस शब्दांश का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, गाँव से शहरों की ओर पलायन का दुष्प्रभाव किस रूप में देखा जा रहा है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा उद्योगों का विकास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपये में क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, अर्थात 2 सही 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 17 है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक टेबल दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर इस टेबल को आपको ध्यानपूर्वक इसको आपको रीड कर लेना है, इसको आपको ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 143, क्योंकि 250 और 300 की जो बारंबारता है यहाँ पर आप देख सकते हैं 143 है। तो यहाँ पर 250 और 300, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है इसकी बारंबारता, 143। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, 10 पर 100 की घात का मान निम्न में से किसके समान है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 पर 50 की घात इंटू 10 पर 50 की घात। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19वां है, बीजीय व्यंजक माइनस x पर 4 की घात y पर 6 की घात में संख्यात्मक गुणांक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा -1। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है,
10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुई। यहाँ पर आपको परिणाम दिए गए हैं। इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 141.4। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21वां है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 19/30। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 है। संख्या 8472 व 6516 का योग निम्न में से किस अंक से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23। किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 1.25। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप का योग क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 42/15 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 26। 20 पर 30 की घात निम्न में से किसके समान है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 20 पर 15 की घात इंटू 20 पर 15 की घात। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27। सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुने से 2 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 3x - 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 28। निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिणाम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा B-A। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29वां है। एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 30। रूबी और गीता एक कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 31वां। एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति।
इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 32वां, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पौधों की जड़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा चित्र आ। जो चित्र आ है, इस पौधे की जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 33वां, एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी। तो जो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यदि हम इसको सॉल्व करके देखें तो जो सी नंबर का ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 34, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा त्वचा कोशिका द्वारा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 है, भारी वाहन अर्थात ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36वां, वह जो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ईंधन का पूर्ण दहन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 37वां, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है, और यहाँ पर पूछा गया है कि परावर्तित किरण कौन सी है। तो कौन सी है परावर्तित किरण, यहाँ पर 70 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर भी 70 अंश का कोण बनेगा। तो जो परावर्तित किरण होगी वह किरण बा होगी। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 38वां, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, अर्थात लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 39वां, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए नंबर का ऑप्शन है कोशिका झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 40, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा हैजा एवं टाइफाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 41वां, आपके घर में एक एक्वेरियम अर्थात घर में मछली पालने का यंत्र है, यदि आपको एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना हो तो आप निम्नलिखित में से क्या कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा एक्वेरियम में रंगीन पत्थर डाल देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 42वां, बूझों ने मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा हुआ देखा, वह जानना चाहता है चांदी की पतली पन्नी धातु के किस गुण को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन, अर्थात आघात वर्धनीयता। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 43वां, पेट्रोलियम तथा कोल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मृत जीवों के अवशेषों से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 है, नीचे एक आरेख दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या प्रक्रिया उपरोक्त आरेख में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, अर्थात मुकुलन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्न क्रमांक 45वां, नीचे दिए गए चित्र में बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है। बिंदु आ और बा को जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थों की छड़ों का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन सी छड़ है से बल्ब प्रकाशित होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात लोहे की छड़। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 46वां, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 47वां है, कौन सी 2 गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 48वां, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन राजा राममोहन राय। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 49वां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 50, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। यहाँ पर आपको बताना है कि छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है अर्थात अधिक उपयोग की जाती है, अधिक उगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात चावल और धान। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 51 में है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियत पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अपने कर्मचारियों को नीति कौशल बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 52, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होंगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी ग्रीष्म ऋतु होगी। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 53वां है, मान लो कि आपके पिता ने 2 माह पूर्व पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया था परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपके आवेदन पर क्या कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 54, मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका एवं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद अर्थात डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 55वां प्रश्न है, मेरे पिता हमेशा सफ़ेद व ढीले कपड़े पहनते हैं और सिर पर भी सफ़ेद रुमाल अर्थात कॉफियाँ बांधते हैं ताकि कान हमेशा ढके रहें। माँ भी पूरे शरीर को ढका हुआ पोशाक पहनती हैं क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे क्रियाशील रहती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात शुष्क पवनें। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी तो कब की गई थी यहाँ पर और कहाँ की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन पंजाब में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 57वां, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी। इसके बाद जो 58वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अन्य न्याय परिषद का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 60, भारत की यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी चित्र का अवलोकन करें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फेरियम है तथा निकेल की प्रधानता वाली परतें हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात ए। तो यहाँ पर फेरियम तथा निकेल की जो प्रधान परतें हैं, यहाँ पर आपको ए परत दिखाई दे रही है, यहाँ पर फेरियम तथा निकेल की प्रधानता परतें हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 60, चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन अर्थात भौतिक अपक्षय। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी जो आपको पीछे दी गई है OMR शीट, इनमें से आपको अच्छे से अंकित करना है। तो इस प्रकार से आपको OMR शीट दी गई है, यहाँ पर आपको कैसे अंकित करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज यहाँ पर OMR शीट में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस OMR शीट में कुल आपको 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक, इसके बाद 13 से 24 तक, इसमें आपको 25 से 36 तक, 37 से 48 तक और 49 से 60 तक। तो आपको कैसे भरना है यहाँ पर आप देख लें। जैसे कि यहाँ पर मान के चले कि पहले क्वेश्चन का आंसर सी नंबर का ऑप्शन है, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपको सी वाले यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही है, तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर के ऑप्शन को पेन या पेंसिल से इसको आप क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, इसको आपको क्या कर देना, भर देना है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको OMR शीट में इस प्रकार से आपको दर्शा लेना है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।